जय श्री कृष्णा। राम नाम का चमत्कार। सिर्फ राम नाम से सब कुछ सीख गए। कौन सीख गए? आज उनके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान महापंडित श्री पद्मनाभ आचार्य जी। बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उनको भगवती सरस्वती का दर्शन हुआ था और माता सरस्वती ने उन्हें वर भी दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों को तुम जान सकोगे। शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी इस धरती पर नहीं होगा। और 100 गाड़ी में ग्रंथ लाद कर चलते थे। आज से 700 साल पहले पुरानी बात है। आज से 700 साल पुरानी बात है। जिस पंडित को शास्त्रार्थ में हरा देते थे उसके ग्रंथ छीन लेते थे। वो महापंडित पद्मनाभ काशी पहुंचे। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गई। इतना बड़ा विद्वान, समस्त शास्त्रों का वक्ता, समस्त शास्त्रों का विद्वान, भगवान की सप्तपुरी में विग्रह में वाराणसी भगवान की नासिका है। नाक माना इज्जत, प्रतिष्ठा, नाक है ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, विद्या की नगरी। काशी भगवान की नाक है। काशी के विद्वान घबराए। हम तो एक एक विषय के पंडित हैं और वह तो समस्त शास्त्रों का पंडित है। सरस्वती का वर भी मिला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हार जाएं, काशी की नाक कट जाए। तो विद्वानों ने काशी विश्वनाथ की उपासना की। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि काशी की प्रतिष्ठा बचाने का एकमात्र उपाय है। क्या? सुनिए। संत कबीरदास जी के साथ इसका शास्त्रार्थ कराया जाए। पंडित कहने लगे कि कबीरदास जी को तो योग्यता का प्रमाण पत्र है। क्या योग्यता का प्रमाण पत्र है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज कलम दवा से, स्याही से कबीरदास जी का तो कोई लेन देन नहीं, नाता ही नहीं है। एक निरक्षर भट्टाचार्य को एक महापंडित के साथ शास्त्रार्थ कैसे कराया जा सकता है? पर भोले बाबा की आज्ञा थी, जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा। पंडितों ने जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज काशी की प्रतिष्ठा है, काशी की प्रतिष्ठा बचानी है, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी तो हंसने लगे। हम जानते ही नहीं शास्त्रार्थ क्या होता है। हम तो जानते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमगा, पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। लेकिन विश्वनाथ जी की आज्ञा है, चलना तो पड़ेगा आपको। सब पंडितों ने कहा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो शिरोधार्य है, हम चलेंगे। बोले पर हम चलेंगे नहीं, उनको पंडित को हमारे यहाँ लेकर आओ, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। पंडित बोले ठीक है। पंडितों ने पद्मनाभ जी से कहा, महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक करके अलग अलग शास्त्रार्थ करोगे तो बहुत समय लगेगा। हमारे यहाँ के एक महान संत हैं कबीरदास जी। वे विजयी होते हैं तो काशी की विजय है, और वे पराजित होते हैं तो काशी की पराजय। हम स्वीकार कर लेंगे। हम सब पंडित आपको विजय पत्र लिख कर दे देंगे आपको। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको चलकर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा वहीं पर, कबीरदास जी के यहाँ पर। महापंडित पद्मनाभ आचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए और शास्त्रार्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर होता है। जब शास्त्रार्थ होता है तो उसमें कोई प्रश्न पूछता है तब उत्तर दिया जाता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो कबीरदास जी से। कबीरदास जी कहते मेरे भीतर प्रश्न है ही नहीं, तो हम पूछे क्या? हमारा तो सारा समाधान पहले ही हो चुका है। पूछे वो जिसका समाधान ना हो।
हमें तो समाधान राम जी की दया से हो गया है, हम फिर क्या पूछें। पर पंडित जी को लगता था कि मैं इतना बड़ा पंडित एक अनपढ़ से पूछूं, ये मेरी बेइज्जती है। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज आप ही पूछिए। कबीरदास जी ने कहा, मेरे संबंध में तो मेरा कोई प्रश्न है नहीं। हाँ, हम आपसे आपके संबंध के बारे में जरूर पूछ सकते हैं। तो पंडित जी बोले, हाँ हाँ महाराज पूछिए, जरूर पूछिए। महाराज चतुराई से पंडिताई से उत्तर मत देना। कबीरदास जी बोले, आप सीधे साधे भाव से उत्तर देना, उसी कक्षा में बैठकर आप उत्तर देना। पंडित लोग बहुत बात बनाना जानते हैं ना। हाँ महाराज पूछिए, पंडित जी बोले। कबीरदास जी ने पूछा, पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो दिज राय। सुन कबीर की बैन को पंडित गयो चकुराए। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी हम आपसे ज्यादा नहीं पूछना है, हमें आपसे ज्यादा नहीं पूछना है आपके बारे में। आपने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? आखिर वे महान शास्त्रों के विद्वान थे। पंडित जी इतना गूढ़ प्रश्न ये मेरे बारे में कर रहे हैं। बहुत देर तक तो पंडित जी चुप रहे, मौन रहे, और अंत में उन्होंने कहा, बाबा सच्ची बात यह है, ना मैंने समझ के पढ़ा और ना मैंने पढ़कर समझा। कैसे? यदि समझकर पढ़ा होता तो सबका फल है भजन। हम भजन में लगे रहते, लगे होते। इन मान बढ़ाई के धन में, संग्रह में, प्रतिष्ठा में हम ना लगे होते, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का फल है भगवत साक्षात्कार। ना हमें प्रेम हुआ, ना हमें ज्ञान की अनुभूति हुई। पढ़ लिख कर भी हम जिसे समझना चाहिए उसे नहीं समझे। समझना किसको है? किसको समझना है? भगवान को। वेद कह रहे हैं, उस एक तत्व के बोध से सबको बोध हो जाता है। भगवान को जान लिया तो सबको जान लिया और सब कुछ जान लिया, और भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ना हमने पढ़कर समझा, ना समझकर पढ़ा। समझकर पढ़ते तो भी भजन ही करते, और समझकर पढ़ना क्या, जो हमको संसार चक्र से छुटावे, उसी का नाम विद्या है। हम कहाँ छूटे संसार से, हम तो और ज्यादा फंस गए। तो कबीरदास जी ने कहा, तब तो हम आपसे लाख गुना अच्छे रहे। हमने तो पढ़ा ही नहीं, फिर पढ़कर समझने वाली बात भी नहीं हुई, और समझ के भी नहीं पढ़ा, और पढ़ के भी नहीं समझा। क्यों? बोले, हमारे गुरुदेव श्री रामानंद आचार्य भगवान ने केवल एक ही बात कही थी, बच्चा राम राम करो। बस मैं राम राम करने लगा, और राम राम जपते जपते जो पढ़ के समझते हैं लोग, और जो समझकर पढ़ते हैं, वो केवल राम राम करके मैं समझ गया। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हो से रही मनमाई। इतने बड़े महापंडित के अहंकार को कबीरदास जी ने चूर चूर कर दिया। पर अभी भी समर्पण नहीं हुआ। समर्पण जल्दी होता भी नहीं है। उत्साह तो पंडित जी का ठंडा पड़ गया, चुप हो गए, उठकर चले गए, लेकिन अभी उनका समर्पण नहीं हुआ था, शून्य नहीं हो पाए थे। विश्वनाथ जी ने विचार किया, इतना बड़ा विद्वान यदि इसका भी उद्धार ना हो तो शास्त्रों की महिमा क्या है? फिर शास्त्रों की महिमा क्या, संत की महिमा क्या है, वह सुनिए। कबीरदास जी से मिलने के बाद संत का कल्याण होना चाहिए।
कल्याण कैसे हो? तो ऐसा कोई दृश्य उपस्थित हो कि उसको वैराग्य आ जाए, वैराग्य हो जाए। तो महापंडित पद्मनाभ सायंकालीन संध्या वंदन कर रहे थे। एक पीपल के नीचे बैठकर संध्या कर रहे थे। काशी की बात है। तो उनको एक दृश्य भगवान विश्वनाथ जी ने दिखा दिया। उनको दिखाई पड़ा कि पीपल की सब डालियों पर कोई ना कोई भूत प्रेत बैठे हैं। एक डाली खाली है। एक भूत आया, उस पर बैठ गया। जो पहले बैठे थे ना शाखाओं पर भूत, वो सब झगड़ने लगे, तू यहाँ कैसे बैठा, इस पर मत बैठ। बोला सब डालियां भरी हैं, ये ही खाली है, इस पर बैठ गया मैं। बोले खाली तो है, पर ये पहले से रिजर्व है। बोले किसके लिए? बोले महापंडित पद्मनाभ मरकर प्रेत बनकर इस पर बैठेगा, इस पर रहेगा, इसके लिए आरक्षित है। दूसरे प्रेतों ने कहा, भला इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान पंडित, संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण भला प्रेत क्यों बनेगा? तो एक व्रत प्रेत बोला, तुमको पता नहीं है? मनु जी ने कहा है, जो गुरुजनों को, अपने से बड़ों को तू कहकर, हूँ कहकर अपमानित करता है, उत्तर देता है, बड़ों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उनका अपमान करता है, उसे पिशाच की योनि में, भूत प्रेतों की योनि में जाना पड़ता है। इसने तो न जाने कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, ये तो अवश्य ही प्रेत बनेगा। तभी एक प्रेत बोला, इतना बड़ा पंडित प्रेत बने, अच्छी बात नहीं है। हम लोग अनुभव कर रहे हैं प्रेत योनि कितनी दुखदाई है, ये बच सकता है क्या? बोले हाँ बच सकता है, ये यदि अहंकार शून्य होकर संत कबीर दास जी के चरण को पकड़ ले तो बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। अब तो महाराज दौड़े पद्मनाभ जी, कबीर दास जी के चरणों में पड़ गए। बोले महाराज अब आप कृपा करके हमें बचाइए, हमें अपनाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कबीर दास जी ने कहा, अब तक जितना पढ़े लिखे थे सब गंगा जी में बहा कर आओ पहले, क्योंकि कोरे कागज पर लिखा जाएगा, जिस पर पहले से लिखा है उस पर लिखोगे क्या? शास्त्र का अहंकार भी एक अहंकार होता है, विद्या का अहंकार भी एक अहंकार होता है। उसको धो करके आओ। स्नान करके गंगा जी में पद्मनाभ जी आए। बोले मैं एकदम कोरे कागज के जैसे होकर आया हूँ, कोरा घड़ा बनकर आया हूँ, रिक्त घड़ा बनकर आया हूँ। तब कबीर दास जी ने उनसे कहा, बच्चा सारे शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का, सबका सार राम नाम है, बस इसको पकड़ लो। सब कुछ किया पर राम राम नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कबीर दास जी कहते हैं, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लहो, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नाम ही बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लहो। इतना बड़ा पंडित सब छोड़कर राम राम करने लगा और राम राम करते करते पद्मनाभ जी सिद्ध हो गए। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें, ये स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा।